ज्योतिष की ज्ञान चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि श्रावण का महीना चल रहा है और भगवान शिव के मंदिर में आप रोज़ाना जाते होंगे, भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र जब भी करते होंगे और विधि विधान से भगवान शिव को मानते और उनका पूजन अर्चन भी आप करते होंगे। आज हम जो उपाय लेकर आ रहे हैं वह विशेष नाग पंचमी के दिन करने वाला उपाय है। यह उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा जिन व्यक्तियों को रात्रि के समय स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सर्पों ने उन्हें घेर लिया है और जीवन में सर्पों से उनका मुकाबला वास्तविक जीवन में भी होता होगा। कहीं पर भी वे जाते हैं तो रास्ते में या कहीं पर भी सर्प उन्हें दिखाई देते हैं और सर्पदंश होते हुए भी उन्हें दिखाई देता है। रात्रि को स्वप्न में सांपों से वे डर जाते हैं और काले नाग उन्हें दिखाई देते हैं और सर्पदंश होता हुआ दिखाई देता है कि सांप उन्हें डस रहे हैं और वे अचानक रात्रि को उठ खड़े होते हैं। उन लोगों के लिए आज का उपाय जो वास्तविक जीवन में जाते समय जाने अनजाने में उन्होंने कभी किसी सर्प की हत्या कर दी हो, उन लोगों के लिए भी यह उपाय जिनकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष की उत्पत्ति हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं, जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष की जो उत्पत्ति होती है वह राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह जब फंस जाते हैं या राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं तो हमारी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष की उत्पत्ति होती है। दोष होता है उससे कारोबार हमारा बहुत प्रभावित होता है, विद्या अध्ययन से हमें फ़ायदा नहीं पहुंचता। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, निजी नौकरी हो, किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। उन लोगों के लिए आज हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि सर्प से संबंधित किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या है तो वह शांत होगी। रात्रि के समय अगर आपको डर महसूस होता है या आपके घर के आसपास कोई कच्चे ज़मीन है या कच्चे मकान हैं, उनमें चूहों ने बिल बना रखा है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में ज़रूर वृद्धि होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का उपाय। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि नाग पंचमी पर जिन 8 नागों की पूजा की जाती है उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम उनके नाम जानते हैं। इनमें सर्वप्रथम नाम आता है वासुकी, दूसरा जो नाम है वह है रक्षक, तीसरा कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय नाम के इन नागों की पूजा की जाती है। तो आइए हम आज के उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। श्रावण का जैसे कि महीना चल रहा है, विशेषकर नाग पंचमी के दिन अगर आप किसान हैं तो खेतों में हल ना चलाएं। अगर आप सामान्य जनजीवन जीते हैं तो इस दिन भूमि की खुदाई ना करें और अगर आपने साग सब्जियां उगा रखी हैं तो उनकी कटाई ना करें। नाग पूजा के दिन आप यह उपाय करें। इस उपाय को करने के बाद आपको कारोबार में, विद्या में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आप सर्वप्रथम नाग देवता की तस्वीर या मिट्टी के नाग देवता बना करके या फिर आप तांबे या चांदी के नाग भी ले सकते हैं। तांबे या चांदी के नाग या मिट्टी के नाग या नाग देवता की जो तस्वीर आपने ली है उसकी पूजन आप अवश्य करें। इसमें गंध, अक्षत, पुष्प और पतासे से नाग देवता की आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप इनके साथ भी पूजा नहीं कर सकते या ये आपके साथ में उपलब्ध नहीं हो सकते तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं। वहाँ पर जो भगवान शिव के गले में नाग देवता हैं उनकी पूजन करें। उन नाग देवता की पूजन आप गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा और पतासे के साथ कर सकते हैं। इनका पूजन करने के बाद जो नीचे मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। यह मंत्र है ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद जो आपने नाग देवता की तस्वीर ली है
या फिर नाग देवता की जो मिट्टी की आपने मूर्ति बनाई है या तांबे या चांदी के जो सर्प आपने लिए हैं, उनकी पूजन करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में उसको अर्पित करें या विसर्जित करें। या फिर आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर नदी, तालाब या किसी प्रकार का जल वहाँ पर है, तो उसके अंदर विसर्जित करें। नाग देवता की तस्वीर को विसर्जित करने के बाद आपके जीवन में जो काल सर्प से संबंधित अशांति है उसमें किसी हद तक बहुत न्यूनता आएगी। किसी भी सपेरे के पास जो सर्प होते हैं उन्हें आप मुक्त करवा सकते हैं। उन सर्प को लेकर आप किसी गांव, शहर या कस्बे से दूर ले जाकर एकांत स्थान पर उस सर्प को छोड़ें, उन्हें मुक्त करवाएं। ऐसा कहा गया है कि जिस सर्प को आप मुक्त करवाते हैं उन सर्प के साथ ही आपके काल सर्प के अंतर्गत जो ग्रह फंसे हुए हैं, जो ग्रह बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। अतः सपेरे से आप किसी सर्प को मुक्त करवा सकते हैं, बंधन से मुक्त करवा सकते हैं। किसी भी सर्प को अगर आप देखते हैं तो उन्हें मारे नहीं, भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जाएं। वहाँ पर आप दूध, दही, घी, शहद, बूरा और जल के साथ में भगवान का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। आपको निश्चित रूप से अगर स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं या रात्रि के समय आपको भय महसूस होता है या फिर आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। ये जितने भी दोष हैं इनमें न्यूनता आएगी, जीवन के सफलता के द्वार अवश्य खुलेंगे। और ओम नमः शिवाय का मंत्र जो आप जप करेंगे उससे निश्चित रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, चाहे वह विद्या अध्ययन से लेकर हो या फिर कार्य क्षेत्र से लेकर हो, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। नए उपाय के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।